हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं के मल्हार पुस्तक के पाठ 2 गोल। जैसे कि आप देख रहे हैं, गोल गोल शब्द सुनने से ही हमें क्या लग रहा है? तो हमें ऐसा लग रहा है गोल यानी सर्कल, है ना। गोल रोटी गोल, पैसा गोल। आपने वो कविता सुनी होगी, पापा का पैसा गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पाठ है गोल, इसमें बताया है कि इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि, है या नहीं। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। संस्मरण यानी कि उनके जीवन में कोई घटना घटी हो पहले और वो स्मरण हो, याद हो, उस याद की हुई घटना को यहाँ पर फिर से कहना। तो आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। शुरुआत करते हैं। एक एक शब्द को मैं पढ़कर बताऊंगा, आप भी वैसे पढ़ें और पढ़ने का और शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करें। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। धक्का मुक्की, नोक झोंक आपने देखा होगा जब खेलते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, किसी भी तरीके से जहाँ पर आप ग्रुप टीम में खेलते हैं वहाँ पर धक्का मुक्की आदि चलता रहता है। हॉकी है, तो खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे, ये किस पर आधारित है यह पाठ किस पर आधारित है, आप बता सकते हैं? किस पर आधारित है खेल? आप सभी जानते हैं, हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद पर आधारित है। तो वो अपनी घटना बता रहे, अपने जीवन की घटना बता रहे हैं कि खेल के मैदान में तो धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो ये सब चलता ही रहता है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता रहता था और आज भी चलता है। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, ये टीम का नाम है, के बीच मुकाबला हो रहा था। मुकाबला यानी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। जब भी वो कोशिश करते लेकिन वो कोशिश उनकी बेकार चली जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर, इतने में क्या किया, उनकी एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक्स मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। अब आपको इस बात से क्या पता चल रहा बच्चों? इसका बदला ज़रूर लूँगा यानी वो रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है ना, वो भी उसे मारेगा। तो उसने ऐसा कहा। अब इतना कहा तो सामने वाले, जैसे आप सोच रहे हैं वैसे ही वह सामने वाला जिसने मारा था खिलाड़ी, वह भी समझ रहा था। उसके मन में भी यह डाउट हुआ कि अब लगता है कि मुझे क्या करेगा, कहीं ना कहीं मुझे हिट करेगा, मारेगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी की स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। कि तुम मुझे यदि हॉकी ना मारते तो शायद मैं 2 ही गोल से तुम्हें हराता, परंतु मैंने तुम्हें 6 गोल से हरा दिया। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। शर्मिंदा यानी जब शर्म आती है, ठीक है, शर्म आती किसी चीज़ को, अपने कर्म को लेकर के, अपने किए गए कार्य को लेकर के पछतावा होता है, तो शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, तो आपने मेरा बदला लेने का ढंग देखा। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? जो खुद बुरा होता है, बुरा जिसने किया होता है, उसे लगता है कि मेरे साथ भी बुरा हो सकता है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। राज यानी कि मैं कारण,
है ना। राज यानी जो कोई ना कोई राज होता है, कोई ना कोई सीक्रेट होता है, उसके लिए कहते हैं कि कैसे मैं जीतता हूँ, कैसे मैं ऐसे गोल कर पाता हूँ, क्या मेरे पास ऐसी क्या कला है और क्या मेरे पास ऐसा स्किल है। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। कि उसके प्रति लगन, खेल के प्रति, उसके प्रति साधना यानी जब आप प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसके प्रति भावना यानी कि उसके फील के साथ खेलना, फीलिंग्स के साथ उस खेल को खेलना ही सबसे सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। और ये जो तीनों बातें यहाँ पर बताई गई हैं, लगन, साधना और खेल की भावना, ये जो भावना शब्द तीनों बातें बताई गई हैं, ये केवल खेल के लिए नहीं है, बल्कि ये किसी भी कार्य में सफलता के लिए हैं। मेरा जन्म 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते, प्रैक्टिस शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। क्या था? नौसिखिया, मतलब नया नया सीखा हुआ। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, सुधार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। तरक्की यानी सफलता भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। किन्होंने कहा था, किन्होंने उन्हें हॉकी का जादूगर जो है नाम दिया, किन्होंने दिया? तो बर्लिन के ओलंपिक में, बर्लिन में जब ओलंपिक चल रहा था तो वहाँ के लोगों ने इनके हॉकी खेलने के ढंग को देखा और स्किल्स को देखा, तो लोग इन्हें हॉकी का जादूगर कहने लगे। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। ऐसा भी नहीं है कि सारे मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल को गेंद के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। देखिए कितनी अच्छी भावना थी कि गोल खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वे खुद गोल ना करके किसी साथी खिलाड़ी के पास तक उसे ले जाते, और ताकि उसे श्रेय मिल जाए कि देखिए उसने आप क्या किया है, गोल किया है। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया, क्योंकि जब आप किसी के लिए ये भावना रखते हैं तो वे आपसे प्रेम करते हैं। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। ठीक है, तो ये पाठ किसका है, ये संस्करण किसका है? मेजर ध्यानचंद जी का। संस्करण यानी कि पिछली घटना, जीवन की पहली घटना, जिसमें जो आपको याद आए और उस घटना को आप लिखित रूप से या मौखिक रूप से आप बताएं, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? संस्मरण कहते हैं। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ गया है। इसी के साथ ये पाठ यहाँ पर पूरा हो गया है। इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर भी हैं। इसके बाद पहले हम थोड़ा सा इनका लेखक का परिचय भी जान ले। जब हमने पाठ पढ़ा है तो लेखक कौन है हमारे? तो लेखक है हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा, है ना। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है ना। जिनको आप राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, किसके नाम को मनाते हैं? तो इन्हीं मेजर ध्यानचंद जी के नाम जन्मदिन को मनाते हैं, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। देखिए, है ना, दिवस भी उन्हीं के नाम पर पढ़ाते हैं, मनाते हैं। और खेल रत्न, जो आप खेल रत्न सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है, सर्वोच्च, भारत का सर्वोच्च खेल रत्न है,
वह खेल रत्न भी उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। तो बच्चों, यह पाठ आपको कैसे लगा और इनके जीवन से आपने क्या सीखा, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर करना। मैं अगली वीडियो में फिर से मिलूँगा। या आप कोई पाठ पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, तो यह चैनल हमारा जो कक्षा 6 से लेकर, कक्षा 6 भी नहीं, कक्षा तीसरी से लेकर के और कक्षा 8वीं तक हिंदी, संस्कृत, मैथ्स और साइंस इत्यादि यहाँ पर पढ़ाया जाता है। यहाँ पर उसकी वीडियो बनाई जाती हैं। तो आप यदि उससे जुड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।